फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिस्टीरियस साइंस विजन चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एनर्जी। आपने बचपन से सुना होगा और बचपन से अभी तक भगवान की कहानियाँ सुनते होंगे। भगवान की कहानियाँ सुनते होंगे कि भगवान ने इस राक्षस को मारा, भगवान ने उस दैत्य को मारा, उस दानव का अंत किया। लेकिन अभी तक हम लोग सुनते क्या हैं कि माँ दुर्गा, जिन्हें गॉडेस दुर्गा कहते हैं, उनको सबसे ग्रेटेस्ट माना गया है। और वो कुछ नहीं है, उनको शक्ति भी कहा जाता है। तो शक्ति मीन्स तो असल में एनर्जी। और एज़ पर साइंस व्यू असल में गॉड हैं क्या? गॉड इज़ नथिंग मोर देन एनर्जी। एनर्जी हम लोग कहते हैं कि गॉड कण कण में है, जैसे गीता में लिखा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। तो एनर्जी भी तो है फ्रेंड्स, कण कण में व्याप्त। कृष्ण ने सही कहा। और फ्रेंड्स, एक बात आपसे, गीता में जो लिखा है सब सही लिखा है। हम उसका साइंटिफिक व्यू देख सकते हैं अगर आपको सोचने का तरीका रहे तो। और मैं आपसे कहूँगा कि गॉड कुछ नहीं है। गॉड बस एक एनर्जी है। और माँ दुर्गा जो हैं, जिन्हें परम शक्ति कहा गया है, जिन्होंने बहुत सारे राक्षसों का अंत किया है, वो ही एनर्जी है। अब मेन बात हो जाता है एनर्जी को लेके। एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स इन माई सेंस। एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। और एनर्जी कुछ नहीं है, वाइब्रेशन है। देखिए, आज अभी साइंस भी कहता है कि एनर्जी जो है वेव है। एनर्जी इज़ नथिंग मोर देन वेव के रूप में जाता है। और वेव तो बहुत अच्छा चीज़ होता है फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग फिल्म और सीरियल सब में देखते हैं ना, ये रहा भगवान का चेहरा, पीछे से तेज़ रोशनी आ रहा है, नहीं तो बहुत सारा में तो मुकुट भी रहता है। जो राजा रानियों के मुकुट पे गोला सा पीछे में रहता है, उसको बंगाली में आलो बोलते हैं, और हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेलो, है ना। तो वो जो रहता है वो भगवान का तेज को प्रकाशित करता है। अभी तक हम लोग जितने देवताओं को जानते हैं, सबसे तेजमयी सूर्य देव हैं। हाँ, सूर्य नारायण बहुत तेजस्वी हैं, क्योंकि उनके अंदर, असल में साइंस के भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उनके अंदर रिएक्शन होते रहता है हाइड्रोजन्स का, जिसके कारण हीलियम फॉर्म होते हैं। तो उसके कारण उनमें इतना सा ब्लास्ट आता है और हम लोग उनको देख नहीं सकते, सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम देवता मानते हैं। और सूर्य को अर्घ्य भी चढ़ाया जाता है। बहुत सारी हेल्प्स होती हैं, और गीता में बहुत सारा चीज़ लिखा भी हुआ है जो शायद साइंस आगे जाके उसको पता कर पाए अपने भाषा में। लेकिन एज़ पर माई व्यू, गीता पूरी तरह से साइंस से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रहा था, तो अभी फिर धूप आ गया, और बस। और हाँ, एक फ्रेंड्स, भगवान तो कुछ होते हैं पता है, लेकिन मम्मी पापा, देखिए आपका मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फिज़िकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है केमिकल इम्पोर्टेंस से। बट भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप परमात्मा के अंश हो, लेकिन आपको बनाया किसने है? मम्मी पापा ने। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो आपके वही हैं। अतः आप सबसे पहले, आपका धर्म होता है, आपका कार्य होता है कि आप मम्मी पापा को हमेशा भगवान मान के चलें। और हमेशा गीता में भी यही कहा गया है कि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं उनके शिक्षक, अतः बाद में तृतीय गुरु भगवान होते हैं। और हमेशा माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता पिता को कम से कम पाँव छू के सुबह में प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारा आदर्श बना रहता है। ये तो हमारा धर्म के हिसाब से हुआ। और बताता हूँ फ्रेंड्स, प्रणाम करने का फ़ायदा क्या होता है। पाँव छू के, घुटना छू के नहीं, पाँव छू के फ़ायदा क्या होता है प्रणाम करने का, बताता हूँ मैं। पाँव छू के फ़ायदा ये होता है प्रणाम करने का, साइंटिफिकली। हम जब पाँव छूते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा और जिसका हम पाँव छू रहे हैं उसका हम लोग ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब हम लोग के अंदर एक सर्कुलेशन फॉर्म होता है। वो सर्कुलेशन इतना दिव्य होता है जिसके कारण हम लोग का रेस्पिरेटरी फंक्शन पूरी तरह से प्योर हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। और अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति के हों। वो आपसे बड़े हैं, अतः उन्हें प्रणाम करना चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बोलें, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डिसाइड करके बोलिए। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और शायद जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं अपने व्यू से वो सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना चाहूँगा आप लोगों को। आप भी अपना व्यूज़ अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।